तो दोस्तों, अगर आप भी रोज़ रोज़ एक ही तरह का नाश्ता खा खाकर बोर हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी हो और बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो, कम मेहनत में इंस्टेंटली बनने वाला नाश्ता हम सभी को पसंद होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे नाश्ते की रेसिपी जिसे आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मटर। तो यहाँ पर मटर आपको मोटे दाने वाली इस्तेमाल करनी है, छोटे दाने वाली मटर का इस्तेमाल नहीं करना है जो कि खाने में मीठी होती है, उसका इस्तेमाल यहाँ पर इस नाश्ते में नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से मोटी और ड्राई वाली मटर का इस्तेमाल करेंगे, इससे ही हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो मटर को आपको एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा जार ले लेंगे और इसके अंदर अपनी मटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरी मटर इस्तेमाल नहीं करनी है, थोड़ी सी मटर आपको यहाँ पर बचा लेनी है। तो मटर को डालने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना स्पाइसी आपको पसंद है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। तो अदरक के टुकड़े को आपको 2 से 3 भाग में इस तरह से डिवाइड कर देना है ताकि इसे पीसने में आसानी हो। तो यहाँ पर आप चाहें तो इस टाइम पर इसमें लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया। तो धनिया को आपको डंठल सहित डालना है, इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे पल्स मोड पर चलाते हुए 1 से 2 बार अच्छे से ग्राइंड कर लिया और ये कुछ इस तरह का दरदरा सा पेस्ट बना है। तो अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1/4 कप जितना। तो अब इसमें पानी डालकर हम इसे फिर से पीस लेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार और पीस लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने मटर को फिर से पीस लिया है और अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर इसका जो पेस्ट है वो थोड़ा सा दरदरा है और इसके जो छिलके हैं वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हुए हैं। तो इसलिए आपको इसे धीरे धीरे पानी डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार करना है ताकि इसके जो छिलके हैं वो एकदम अच्छे से पिस जाएं। तो जिस मेथड से मैंने आपको इसे पीसने को बताया, सेम उसी मेथड से अगर आप इसे पीसेंगे तो आपका जो पेस्ट होगा वो एकदम फाइन पीस कर तैयार होगा। तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम फाइन हमारा ये पेस्ट है। तो यहाँ पर पेस्ट को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। क्योंकि हमने यहाँ पर ड्राई मटर का इस्तेमाल किया है, ड्राई मटर को पीस के लिया है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। इससे हमारे जो मटर का टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छे से इन्हांस होगा और इसके अंदर जो मिठास नहीं है वो भी इसमें आ जाएगी। तो चीनी को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस 1/4 चम्मच जितना ही चीनी आपको डालना है, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब हमारी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इस पेस्ट में, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आटा। तो आटे को अच्छे से छान लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप जितना छना हुआ आटा। तो बस इतने से ही आटे में हमारे बहुत सारे नाश्ते बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आटे का इस्तेमाल इस नाश्ते के लिए नहीं करना है। तो यहाँ पर इसी पेस्ट से हम अपने आटे को लगाएंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने मटर को पीसते समय उसमें पानी ऐड किया था। तो इसी के मॉइस्चर से हमारा आटा काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है आटा। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बाकी बचा हुआ पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो बस धीरे धीरे करके आपको पेस्ट को डालते जाना है और अपने आटे को अच्छे से बाइंड करते जाना है। और इस नाश्ते का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा आता है कि आप इसे किसी भी सब्जी या फिर किसी भी अचार के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से बाइंड कर लिया है। तो अब इसे बाइंड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो आटे को आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट में पानी ज़्यादा हो गया है तो आप आटे की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको आटा इसी तरह से लगाना होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। तो आटा ऊपर से ड्राई ना हो, इसके लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राइनेस ना आए। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब तक कि हमारा आटा सेट हो रहा है, हम फटाफट से अपने नाश्ते के लिए दूसरी तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, एक छोटी सी कटोरी। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना हमने कॉर्नफ्लावर लिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना मेल्टेड घी।
अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसकी जगह पर ऑयल भी डाल सकते हैं, बस आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं या फिर वनस्पति घी या फिर देसी घी। तो सब 3 ऑप्शन है आपके पास, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो आटे और तेल या फिर घी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेंगे क्रीमी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा साटा तैयार हो चुका है। इससे ही हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी लेयर आएगी। तो साटा बन गया है, तो अब फटाफट से अपने आटे को हम चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आटा भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे इस आटे को सेट होने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब इसके हम एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ लेंगे और इस पेड़े को हम हाथ से अच्छे से चिकना कर लेंगे। चिकना करने के बाद अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इस आटे को बेलते समय आप चाहे तो इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बेलने के लिए ऑयल इस्तेमाल करूँगी। तो लोई पर ही थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा देंगे और इसे हम फटाफट से बेल लेंगे। तो जैसे हम चपाती बेलते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे बेलना है, लेकिन चपाती से ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इसकी जो थिकनेस होगी वो बहुत ही कम होगी, यानी कि ये बहुत ही पतला बेला जाएगा। तो इसे आप जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा कर इसे बेला है, तो ये काफ़ी अच्छे से बेल कर तैयार हो गया है। तो देखिए एकदम बड़ी सी इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बेल लिया है एकदम गोल तरीके से। तो यहाँ पर आप रोटी की थिकनेस देख सकते हैं, एकदम पतली सी हमने रोटी बेली है और कहीं से ही आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर फटे भी नहीं है, एकदम स्मूथ हमारा ये आटा है। तो अब हमने जो अपना साटा तैयार किया था उसे हम ले लेंगे और थोड़ा सा साटा हम इस तरह से रोटी के सेंटर में रखेंगे और हाथों से या फिर ब्रश की हेल्प से जिस तरह से आप इसे लगा सकते हैं इस तरह से आप इसे चारों तरफ रोटी के लगा दीजिएगा। एकदम अच्छे से आपको इसे लगाना है, इससे ही हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छी सी लेयर आएगी और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। रोटी के चारों तरफ साटा लगाने के बाद अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करते समय आप देखिएगा इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है और अब हमने जो इस तरह से फोल्ड किया है उसके ऊपर वाली साइड पर भी हम थोड़ा सा साटा लगाएंगे ताकि हमारी जो लेयर है वो अच्छे से खुले। तो देखिए इस तरह से आपको हाथों से इसे अच्छे से लगा देना है। इसके बाद अब आपको इसे रैप कर लेना है। तो इसे आपको एक के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर देना है और अब इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। कॉर्नर वाली साइड को इस तरह से हल्का सा फैलाते हुए अब इसे हम बेलेंगे। तो बेलते समय भी आप चाहें तो इसके ऊपर सूखा आटा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल लगाया था, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, इसे इस तरह से बेल लेंगे। तो इस तरह से आपको चारों कॉर्नर को अच्छे से बेल लेना है, एकदम पतला बेलना है, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए, उससे ही हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो साइड को हमेशा चेंज करिए, चेंज करके ही आप इसे ईजिली बेल पाएंगे। अगर आप इसे एक ही डायरेक्शन में बेलेंगे तो आपका जो नाश्ता है वो अच्छे से शेप में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से आपको एकदम स्क्वायर शेप में इसे अच्छे से बेल लेना है। तो जितना पतला और जितना बड़ा चाहें आप इसे उतना पतला और बड़ा बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। तो इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बेल कर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से बेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपने सारे पराठों को अच्छे से बेल लिया है। तो अब इन्हें हम सेक लेंगे। तो सेकने के लिए आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन या फिर नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे लोहे के पैन भी या फिर लोहे के तवे पर भी सेक सकते हैं। क्योंकि इस नाश्ते को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं और इसमें कम से कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में बहुत ही कम ऑयल में हमारा खाना या फिर नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने पराठे को पलट दिया है और हल्का सा ऑयल लगा दिया है। आप चाहें तो ऑयल या फिर घी किसी भी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे। तो गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इन पराठों के सेकेंगे, क्योंकि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हैं, इसलिए आपको इसे एकदम हाई फ्लेम पर भी नहीं सेकना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर भी नहीं सेकना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पर सेकेंगे तो आपके जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर इन्हें सेकना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो पराठे हैं वो एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मुट्ठी में आ जाने वाले बने, तो आप इसी तरह से इन पराठों को सेकिएगा एकदम मीडियम फ्लेम पर। इससे आपके जो पराठे हैं वो बहुत देर तक सॉफ्ट रहेंगे। तो देखिए कितने फूले फूले, टेस्टी और हेल्दी पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुके हैं हमारे मटर के ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम पराठे। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और कितने ज़्यादा लेयरी है। अभी ये थोड़े से गर्म है और देखिए कितनी अच्छी सी परत इनकी खुल गई है, क्योंकि हमने इसके अंदर साटा अप्लाई किया था, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा लेयरी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसे तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। तो देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बस हाथ लगाते ही टूट जाएँ। तो अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस छोटे से चैनल को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।